Hi guys, welcome to the Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय सिया राम। आज मैंने बाल बांधे हुए हैं तो मैं थोड़ा सा अलग लग रही होंगी आपको। मुझे अपना चेहरा बड़ा अजीब लगता है बंधे हुए बालों में, बट एनीवेज कोई बात नहीं। बताने वाली थी कि आज जो मेरा रिएक्शन होने वाला, काफी सारी चीजों को मिला करके होने वाला है, लेकिन सबसे पहले एक चीज बताऊं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। सो फाइनली मैंने अपना जो विटामिन का कोर्स बोला था डॉक्टर ने इंजेक्शंस का, वो मैंने चालू कर दिया है। मैंने हफ्ते के जो अल्टरनेट डेज इंजेक्शन लगने थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे सैटरडे को जाना है। ये इंजेक्शन विटामिन B12 के हैं। आप लोगों को बता दूं, विटामिन B12 की कमी से स्किन भी खराब होता है और बाल भी बहुत झड़ते हैं। मेरे को तो 4 महीने पहले बोला था डॉक्टर ने कि कोर्स चालू करो, नेक्स्ट डे से चालू करो। मैंने अब चालू किया है, इस हफ्ते, जो पिछला हफ्ता गया ना, तब मैंने चालू किया। एंड मुझे थोड़ा सा फर्क तो नजर आ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगी। अभी मुझे 1 साल तक ये इंजेक्शन लगने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। ये सारी चीजें बता देती हूँ आप लोगों को। और हाँ, कल मेरा वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं घर पे ही नहीं थी। हम लोग कल गए थे PS5 लेने। मेरे हस्बैंड को PS5 लेना था क्योंकि वो अपने PS4 से हो चुके थे बोर, और उन्हें कुछ नए गेम्स वगैरह चाहिए थे, तो वो हम लोग लेने गए थे। फिर जब वो हम लेकर के आए तो उसको लगाने में और उसको देखने में कि क्या गेम्स हैं, कैसा सेटअप है, क्या हो रहा है, वो सब देखने में काफी टाइम हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, फिर मैं सो गई, तो फिर मेरा वीडियो नहीं आया। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट की बकवास कर ली मैंने, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसकी बात करने वाली हूँ? आपने देखा कि लप्पू फैमिली की, उसकी जो बहन है, वो सो कॉल्ड बहन, उनसे हो गई है बहुत ही 36 का आंकड़ा। सब एक एक करके आ गए हैं बाहर और सबने ही वीडियो बना डाली है। अब जो है लिपस्टिक मॉम, वो चुप हो गई है, वो अपना काम कर रही हैं और वो अब कुछ नहीं बोल रही हैं। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टी ऑल्सो कि आप भी अब अपना मुंह बंद रख लें, क्योंकि आपने भी आज सवेरे उठ के वही राग लाप रहे हैं, कोई किसी का नहीं होता, ये होता है, वो होता है, हम ओवर गए हैं, हम ओवरकम कर चुके हैं। तो भैया ओवरकम कर चुके हो ना, तो अपने वीडियोस बनाने लग जाओ। वो आके ऐलान करने की जरूरत नहीं। तो इन लोग हर चीज आके बताते हैं कि ये हुआ वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लो, आज लप्पू के घर में एक अलमारी आ गई, उसका भी वीडियो बन गया। अच्छा, मेरे यहाँ ना चैनल पर किसी ने कमेंट किया, जो कि है वो सो कॉल्ड बहन के तरफ से आई हुई शायद एक आर्ग्यूमेंट है या एक काउंटर है। वो ये कि जो उसने बोला कि हमको आज तक किसी ने एक पैसे का मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो कि इन लोगों ने बहुत कुछ किया, कन्यादान किया, ये किया, वो किया? देखो, क्योंकि ये लोग तो उस वक्त व्लॉगिंग कर रहे थे, ये लोग व्लॉग्स बना रहे थे उसकी शादी का, और उससे इन लोगों को बहुत सारा पैसा आ रहा था। उस वक्त तो उसके पास चैनल भी नहीं था। तो बिल्कुल मैं बोलूंगी कि व्लॉग बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि ये लोग सारे व्लॉगर्स ही तो हैं, तो व्लॉग ही तो बनाएंगे। अब आज वो अलमारी मंगाई है, उसका भी व्लॉग बन गया है। खांसी आती है, उसका व्लॉग बन जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत खराब हो गया, उसका व्लॉग बन जाता है। तो किसी की शादी हो रही है तो व्लॉग नहीं बनाएंगे? ये तो इनका काम है, ये तो करेंगे ही ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते उसमें कि उस वीडियो से या उन वीडियो से इन लोगों ने कन्यादान करके वीडियो वगैरह बना करके पैसा कमा लिया। इनका काम ही है वीडियोस बनाना, तो ये तो वो करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसको भी तो चैनल खोल के दिया, तो वहां पर वो नहीं कमा रही है क्या? उसके भी अच्छे खासे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो वो नहीं पैसा कमा रही है क्या? कमा रही है उस चैनल से, क्योंकि उसको पहचान ही इसी चीज से मिली कि ये इनकी बहन है, इन लोगों ने इस लड़की का कन्यादान किया है, इस तरह से उसको पहचान मिली, उसको व्यूज आने लगे। वरना आज की डेट में अगर कोई विदाउट एनी व्हाट यू कॉल इट हेल्प यूट्यूब पर आता है, अपना चैनल ग्रो करने की कोशिश करता है, भाई उसको ना विदाउट एनी हेल्प सालों साल लग जाते हैं। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग थक हार के छोड़ देते हैं। तो ये चीज उसने अभी देखी नहीं है, क्योंकि उसको तो मतलब जिसको कहते हैं ना, प्रसाद सजा के थाली में मिल गया। तो आपको उस टाइम जो उन लोगों ने किया कन्यादान, अब यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, देखो कन्यादान किया कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं कहती हूँ कन्यादान का एहसान उस फैमिली को इसके ऊपर मानना चाहिए, क्योंकि कन्यादान को कहते हैं महादान, ठीक है? तो इस 2 लड़कियों का कर दिया उन्होंने, बड़ी बात है। लेकिन उसमें लड़कियों का भी तो कुछ है ना रोल, कि आपने करके उसका वो किया, तो वो चीज तो मैं मानती हूँ। लेकिन आप एक चीज ये भी सोचो, कभी भी जब आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो, उस वक्त जो आपको हेल्प करता है ना, उससे आपको हमेशा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस इंसान के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरी मरी गिरी हालत में किसी ने मदद कर दी, उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि भाई तुम ऐसे ऐसे चैनल बनाओ या ये बनाओ बनाओ, मेरा चैनल बना के मैं अच्छा कमाने लग गई। और जब मैं अच्छा कमाने लग गई तो मेरे अंदर अकड़ आ जाए कि ऐसी की तैसी तुम्हारी हेट। तो यहाँ पे वो हुआ है, और जो चीज मुझे पसंद नहीं आई, जो चीज मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपकी डायर नीड में होते हो ना,
तब जो आपकी मदद करता है वो आपके लिए भगवान के समान ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भगवान मानो, भगवान मानने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बोलना कि हमें किसी से मतलब नहीं रखना, ये नहीं रखना, भाई शादी के टाइम तो आपको मतलब था, राइट? अब चाहे जैसा भी था, किया ना। उसको कहते हैं सही टाइम पे नाक रखना समाज के सामने, जहाँ पे पूरे शादी में लोग आए थे। तो वहां पे मुझे ये फिर भी लड़की थोड़ा सा, मैम इसको 100% गलत नहीं बोलूंगी, बट सही भी नहीं लग रही मुझे। इसके ऊपर तो मुझे इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आपस में अब अपने रिश्ते पूरे खत्म कर दिए। देखने वाली बात यह है कि कहीं वापस तो नहीं इनकी मुंडियां जुड़ जाती हैं, है ना? क्योंकि वो बहाना ढूंढते हैं, फिर वो पहुंच जाएगी थोड़े दिन में लपलपाती हुई। पिछली बार लपलपाती हुई पहुंची थी तो बहुत गाली खाई थी। इस बार फिर से, इस बार ऑफिशियली हर चैनल पर, इधर से भी और इस लड़की के चैनल से भी, इन लोगों ने पूरे रिश्ते खत्म किए हैं। तो अब आई डोंट डू नॉट एक्सपेक्ट कि अब ये वापस जाएगी, ठीक है? और जाना चाहिए भी नहीं। या ये लोग आएंगे रोते गाते कि हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, नहीं, ये सब नहीं करना। वो हो गया आप लोग का खत्म। आप लोग दो अलग फैमिली हो, अलग अलग चैनल चलाओ, अपने शांति में रहो। उसके अलावा देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा हंगामा मचा पड़ा है, हड़कंप आया हुआ है वाईटी पे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हिमाचली फैमिली की, ठीक है? इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अलग से बनाऊंगी। मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिसिटी फैली हुई है। मतलब आप अगर ऐसा बोल दो कि ये गलत है, तो दूसरा लेके जो सपोर्टर्स हैं वो आपकी जान खाने आ जाते हैं। और अगर आप बोल दो वो सही है, ये गलत है, तो उसके सपोर्टर्स आ जाते हैं जान खाने। तो बहुत ही टॉक्सिक हो गया एनवायरनमेंट। लेकिन क्योंकि मैं हूँ रिएक्शन चैनल, मुझे एक चीज यहाँ पे बोलनी थी कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ हिमाचल फैमिली की, जो है भंकुस अग्निहोत्री और जो है लाइफ ऑफ प्रीतो, ठीक है? करीब अब तो कितना साल हो गया, 4 साल हो गया, इनका बच्चा 4 साल का हो गया ना, तो करीब 4 साल से, 4 साढ़े 4 साल पकड़ के चलो, इनका तमाशा नहीं खत्म हो रहा दोनों का। और मैं किसी की भी सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है? और मैं किसी के भी ऊट पटांग कमेंट यहाँ पे नहीं रखूंगी। तो अब मैं अपना यहाँ से रिएक्शन उनके ऊपर देने वाली हूँ। 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी बर्बादी, पूरी जीवन जो कहते हैं ना तबाह किया है इन दोनों ने अपना खुद का सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये गलत है। देखो, थोड़ी 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 दोनों तरफ से गलती होकर के ना इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है इनके लाइफ में इस वक्त, कि अब इन लोग फाइनली एंड ऑफिशियली शायद अलग हो जाएं। मतलब ऑन पेपर्स डिवोर्स की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर सोशल मीडिया ने किस तरह से इनकी लाइफ खराब की, अगर आप जानना चाहते हो ना, तो आप इन दोनों को देख लो, आपको पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल से ब्लेम गेम चला है। इन दोनों ने जितना खुद को नहीं किया, उतना इनके सपोर्टर्स ने इन दोनों को कर दिया है, जिसके कारण जो कहते हैं कड़वाहट बढ़ी रिश्ते में। और इन लोगों ने बाहर वालों का कहना भी माना कुछ हद तक, जो इनको नहीं मानना चाहिए था। तो पहली चीज मेरे हिसाब से तो ये सारी चीजें ला करके सोशल मीडिया पे रखनी नहीं चाहिए थी कि ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। सबसे पहला वीडियो प्रीतो ने बना के जब बोला था कि मैं आ गई हूँ उस घर से, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बच्चा अकेला पाल लूंगी, ऐसा वैसा ये वो, सभी लोग बहुत परेशान हुए थे, सुन के विचलित हुए थे, दुखी हुए थे, ठीक है? उसके बाद से वो आज तक वापस गई नहीं। लेकिन उसका ये एक वीडियो जो था ना, उसकी जो कहते हैं ना पूरी शादी को बर्बाद कर दिया। कैसे? लोग जो तकलीफ हुई जिनको देख करके ये एक लड़की को ऐसे भगा दिया ससुराल से, तो वो उसके सपोर्टर हो गए। कुछ लोग उसके हेटर्स हो गए, कुछ लोग उसके हेटर और उसके सपोर्टर हो गए। और उसके बाद इतने वीडियो बने, इतने वीडियो बने कि उसके बाद इन लोगों के बीच में पैचअप का कोई भी, जिसको कहते हैं ना, स्कोप रह नहीं गया। ये अलग अलग ही रहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, दोनों उछालते हैं, एक नहीं उछालता, दोनों के दोनों उछालते हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ 60% इसकी, 70% उसकी, नहीं, 60% इसकी, 40% इसकी, या 70% उसकी गलती, 30%, ये दोनों की इक्वल गलती है। दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं है, दोनों एडल्ट हैं, दोनों मैच्योर हैं, दोनों का एक बच्चा है। दोनों ने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मैं तो सिर्फ बच्चे के हिसाब से जब सोचती हूँ, तो मुझे माँ और बाप दोनों ही बेवकूफ लगते हैं। मतलब आपके आपको पहले, मतलब इतनी जल्दी क्या थी फिर बच्चा पैदा करने की? पहले 1 साल रह के देख लेते, 1 डेढ़ साल 2 साल रह के देख लेते कि बन रही है कि नहीं। आपने एक नन्ही जान दुनिया में ले आई, उसके बाद आप लोग ने जम के लड़ाई की सोशल मीडिया में, एक दूसरे की वो उतारी। अब यहाँ पर एक बात करती हूँ। मैंने देखा भंकुस का वीडियो, वो जो 1 घंटे वाला वीडियो है, ठीक है ना? आई वॉज शॉक्ड टू सी ये वही आदमी है जिसने 7 फेरे लिए थे। और 7 फेरों में एक होता है ना कि वचन की हम अपनी बीवी के की रक्षा करेंगे, उसकी जो भी है, ऐसा एक बड़ा भारी भरकम सा वचन होता है ना। इस आदमी ने पता क्या किया 1 घंटे के वीडियो में?
इस आदमी ने बोला है खुद को एकदम, जिसको जब इसको पता चल गया कि अब तो बिल्कुल ही पैचअप नहीं होगा, अब तो हम पूरी तरह से अलग ही होने वाले हैं, तब इसने क्या किया, 1 घंटे का वीडियो बनाया और उस 1 घंटे के वीडियो में इसने अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिस्कस किया। मतलब आप किसको किसको बता रहे हो ये सारी चीजें? डू यू थिंक दैट एनीबडी डिजर्व्स टू नो ऑल दिस? कि हम लोगों के बीच में रिलेशन नहीं बने, इतने तारीख से लेके उतने तारीख के बीच में हमें ये हो गया था, उसकी डेट से आगे बढ़ रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे रखने वाली हैं। फिर बोलते हो कि हमारे पर्सनल चीजों के ऊपर आप लोग डिस्कस करते हो, किसी दूसरे चैनल ने रखी है बात? नहीं। ये इंसान इतना इंसेंसिटिव कैसे हो गया कि अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस कर रहा है? आपने कभी एक बार ये चीजें रखने के पहले, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू प्रूव योर सेल्फ, आपने एक लड़की को इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि वो कितनी अनकंफर्टेबल होगी? क्योंकि आपका वीडियो तो उसके घर में उसके भाई, उसके जीजा, उसकी बहनें, उसके सारे रिश्तेदार देख रहे हैं, और आप अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस करोगे, हम लोग के बीच में सब ठीक था, फिर हमारा रिलेशन नहीं बना। ये सोशल मीडिया पे डिस्कस करने वाली चीज है, शर्म नहीं आती है? मतलब बेसिकली तुम उससे इस हद तक का बदला लेना चाह रहे थे कि वो अपने घर वालों के सामने नजर उठा के खड़ी भी ना हो सके, इसलिए तुम अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस कर रहे थे। उसकी माँ भी देख रही होगी, उसका भाई भी देख रहा होगा, उसकी भाभी, उसके दीदी, जीजा सब देख रहे होंगे। वो कैसे अपने घर में फेस करी होगी इन लोगों को, तुम्हारी बकवास के कारण। और तुम किसको बता रहे हो सोशल मीडिया पे आके, किसको बता रहे हो भाई? कौन सा जज बैठा हुआ है यहाँ पे जो तुमको सही प्रूफ कर, तुमको सही का एक वो कर देगा कि नहीं तुम सही हो? ये वाला जो तुम्हारा 1 घंटे का वीडियो है, इसमें पूरे तुमने जो भी थ्रू आउट बताया है, मुझे भी वो गलत लगी है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गलत लगे हो कि मैं बता नहीं सकती। मतलब ये इसकी कोई मतलब, ये बदतमीजी और बेहूदगी की लिमिट है भाई, लिमिट। कि हमारे बीच में ये नहीं हुआ, हमारे बीच में वो नहीं हुआ, क्यों? कारण भी बताया है कि हमको कुछ हो गया था और उसको कुछ हो गया था, उसका तो पीरियड फ्लक्चुएट होता था और मेरा तो कुछ हो गया था, दाना फोड़ा फुंसी जो भी है, आई डोंट नो, फिशर फिशर करके कुछ होता है, वो हो गया था इनको। ये सारी चीजें बताने की चीज है। एक काम करो फिर, कैमरा लगा लो एक छोटा सा, उसको डाल लो अपने अंदर, पेट में दिखाओ खाना खाते हैं तो पचता कैसे है, वो भी दिखा दो फिर। इतने अंदर अंदर की बातें निकाल निकाल निकाल, इतना अगली, इतना अगली डिवोर्स अगर होता है इनके बीच में, मैं कहूंगी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जीवन में कहीं नहीं देखा। 4 साल से लड़ रहे हैं और अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि सेक्स लाइफ भी डिस्कस कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, ऑन यूट्यूब। किसको बता रहे हो, किसको जानना है? और तुमने बता दिया, लोगों ने सुन लिया, लोगों ने सुनने के बाद ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें फायदा हुआ? थोड़े से व्यूज आ गए, राइट? बट इज्जत रह गई कोई सी भी नहीं रह गई। मेरे को ये आदमी तो वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो पूरा डिवोर्स हुआ है ना, हम एक के सिर पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, ना लड़की के सिर पे फोड़ सकते हैं, ना लड़के के सिर पे फोड़ सकते हैं। अब आएंगे इनके सारे दोनों के टॉक्सिक सब्सक्राइबर्स आएंगे, बोलेंगे आप हमेशा उसके बारे में ऐसा बोलती है इसके। मेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से, मैं दोनों को पर्सनली नहीं जानती, मुझे दोनों की गलती लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजें ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो ये कर रहा हो, चाहे वो कर रही हो। अगर वो भी कर रही होती तो मैं उसको भी वहां पे गलत कहती, ये कर रहा है मैं इसको भी गलत कह रही हूँ। और जो लोग कह रहे हैं ना कि बिल्कुल सही किया, आओ एक वीडियो बनाओ अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस करके। कैसे करते हो, कैसे कितने बजे करते हो, महीने हफ्ते में कितने बार करते हो, दिन में कितने बार करते हो? आओ बनाओ, देखते हैं कैसा होता है तुम्हारी वाइफ का या तुम्हारे पति का क्या रिएक्शन होता है, उसको बांट दो सबके बीच में। बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही कति जहर गंदी चीज है। इस चीज को, इस एक्ट को मैं गंदा नहीं कह रही हूँ, इस हरकत को गंदा कह रही हूँ कि आके आप सोशल मीडिया पे बता रहे हो, आपको पता भी नहीं कौन कौन आपकी वीडियो देख रहा है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको ठीक से रिप्लाई दे, उसके बाद पता नहीं क्या ही चल रहा है दोनों के बीच में, डिजिटल भिखारी, भिकमंगी, ये वो, अरे बाप रे। इन लोगों को ना देखना ही बंद कर दो, ये सबका दिमाग खराब कर रहे हैं। मैंने तो देखना बंद कर दिया, वो 1 घंटे का वीडियो देख के मेरे तो कान से खून निकल गया, भाई ये आदमी क्या क्या बात कर रहा है। भाई तू थोड़ा तो सुधर जा, तेरे से तो दूसरी लड़की भी शादी करने से डरेगी, क्योंकि तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं कब आएगा उठेगा अपनी सेक्सुअल लाइफ डिस्कस करने लग जाएगा। क्या वाईटी पे ये सारी चीजें करने आए हो तुम लोग, या कुछ अच्छा दिखाने आए हो? अच्छा दिखाने आए हो तो अच्छा दिखाओ। लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, दोनों को पूछ रही हूँ, तुम लोग की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है? अरे दिखाओ ना भैया, अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, हम लोग देखने बैठे हैं। लेकिन ये सब, मैं तो देखो लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स, ये वो ड्रामा, इसने इसको ये बोला, छोड़ छोड़ चुकी हूँ, बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ, बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। पर इस आदमी की हरकत मुझे बहुत ही बुरी लगी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरी लगी। एंड मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगी, इससे ज्यादा और गंदगी मत बचाना,
अपने नॉर्मल ब्लॉग बनाओ और जो करना है करो। अब अपना डिवोर्स थोड़ा सा जो है ना, तुम्हारा डिवोर्स का टोकरा दोनों दोनों लड़का लड़की को बोल रही हूँ, थोड़ा सा वाइटी से अलग कर दो, क्योंकि पक चुके हैं। 4 साल 4 साल 4 साल से हो रहा है। अब वो लड़की कहती है मेरे को देना ही नहीं है, जा। इसने उसको बोल दिया डिजिटल भिखारन, इसने पहले बोला था। अब ये कह रही कि आप तो देना ही नहीं है। अब इनको मोहतरमा को बता दूं कि देखिए ऐसे भी प्रोविजन है कि अगला अगर नहीं रहना चाह रहा ना आपके साथ, आप उसको लटका के नहीं रख सकते हो। ऐसे प्रोविजन है लॉ में कि आपको बोला जाएगा कि साइन करो, और आपको साइन करना पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लिख लो, उसके बाद फालतू की ऐसे बेवकूफ से साउंड होते हो तुम लोग। फिर ऐसे बेवकूफ से साउंड होते हो, फिर कोई रिएक्शन दे देता तो तुम अपने सपोर्टर्स छोड़ते हो उनके पीछे। दोनों को बोल रही हूँ, दोनों के सपोर्टर्स को बोल रही हूँ, ये चैनल आपके लिए नहीं है, रिएक्शन चैनल है, यहाँ पे मत आना। क्योंकि मैं बिल्कुल ही जो था वो मैंने बोल दिया, और मैं ये नहीं उन लोगों में से नहीं हूँ मैं बोलूँ 70% इसकी गलती 30%। अब तो मुझे 50-50% लग रही है। किसी ने कम नहीं किया है, दोनों ने कारनामे किए हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं किया है। ऐसे नहीं चलती है ससुराल, या ऐसे नहीं चलती हैं शादियां। ये दोनों को अपने अपने जो है ना टर्म्स पे जीना था। इसको घूमना था, इसको फ्रीडम चाहिए थी। उसको था कि मेरे घर में आई है तो अच्छे तरीके से रहे, बहू की तरह रहे। थोड़ा सा वो एडजस्ट करता, थोड़ा सा ये एडजस्ट करती, दोनों एक दूसरे लायक हो जाते, लेकिन दोनों ने नहीं किया। दोनों ने बोला नहीं तू 100% मेरे हिसाब से चेंज हो, और इसने बोला तू मेरे हिसाब से 100% चेंज हो। तो दोनों नहीं हुए चेंज, दोनों का डिवोर्स होने वाला है। मैं कहूंगी भैया डिवोर्स लो दोनों के दोनों, अच्छे कंटेंट बनाओ, दोनों शादी करो, घर बसाओ, जो मर्जी करो, लेकिन ये सब करना बंद करो। 4 साल हो गए, हम लोग थक गए हैं। ठीक है, तो ये था मेरा अभी का वीडियो। मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल एंड जय महाकाल। बाय बाय।